हाय गाइस, वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन चैप्टर को। तो फंक्शन पढ़ना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलस के जितने भी चैप्टर हैं उसको ये लिंक करता है। जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर कर्व है। तो जितने भी सारे चैप्टर है गाइज, तो कंटिन्यूटी चेक होगा या डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगा तो फंक्शन का ही होगा। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन का ही करेंगे, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन का ही करेंगे, अगर एरिया अंडर कर्व होगा तो किसका एरिया गाइज, तो फंक्शन का ही वो एरिया होगा। तो जो भी बात हम करते हैं पूरे कैलकुलस में वो फंक्शन के बारे में करते हैं। तो पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये जानो कि फंक्शन है क्या, फिर इसके बारे में आगे कैलकुलस में हम पार्ट वाइज बात करेंगे। तो गाइज, फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं फंक्शन के बारे में जो आपको इस पूरे चैप्टर में परेशान करते हैं। तो मैं उस परेशानी को सबसे पहले ख़त्म करूँगा। तो मैंने उसका नाम दिया है बेसिक्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हम उन सभी परेशानी को ख़त्म करेंगे जो आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो सबसे पहला चीज़ जो बेसिक्स में आता है वो है टू ब्रैकेट इनइक्वालिटी। ये आप क्लास 11 में इसका पढ़ाई करते हैं, टू ब्रैकेट इनइक्वालिटी का। और मैं क्लास 12 में क्लास 11 के जैसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसा ट्रिक दूं जो आपके लिए बेहद ही आसान कर दे टू ब्रैकेट इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। अब गाइज ये सवाल आता है कि सर टू ब्रैकेट इनइक्वालिटी हम क्यों पढ़े। तो गाइज फंक्शन चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डोमेन और रेंज निकालना, वहाँ पे ये चीज़ बार बार आपको परेशान करेगा। और फिर उस समय परेशान होने से अच्छा है कि आप इस चीज़ को पहले अच्छे ढंग से समझ ले, बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर ले, फिर हम उस पर वापस जाएंगे। तो चलिए टू ब्रैकेट इनइक्वालिटी को का बात करते हैं। गाइज सपोज करो कि आपको ऐसा एक इक्वेशन दे दे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इस साइन का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, और ये सिर्फ दे दे तो ग्रेटर देन, अगर सिर्फ ये साइन दे तो लेस देन, और इस साइन का मतलब होता है इक्वल। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक बात है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो गाइज अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को स्प्लिट करे मिडिल टर्म को, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस प्लस माइनस 2x प्लस 6। तो गाइज ये क्या हो जाएगा अपना, एक x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 और x माइनस 2 अपने को ये दो चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसे ही आप x माइनस 2 वाला को 0 से इक्वेट करेंगे और x माइनस 3 वाले को भी 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा x का वैल्यू 3, 2 और 3। फिर हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन पे इसे हम दिखाते हैं, और दिखाने के बाद हम ये चेक करते हैं। गाइज इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि नंबर लाइन पे आपको क्या करना है कि 2 और 3 लिख लेना है। उसके बाद आपको अपने मन से, ये बिल्कुल आपके मन से है कि पॉजिटिव साइन से शुरू करना है। अब चेक करना है कि 3 किस ब्रैकेट से आया है, तो इस वाले ब्रैकेट से 3 आया है। अब आपको देखना है कि इसका जो पावर है ब्रैकेट का वो इवन है कि ऑड। तो इस केस में पावर ऑड है। जब भी पावर अगर ऑड रहेगा तो आपको याद रखना है कि साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। तो गाइज साइन चेंज, और अगर इवन रहा तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, खाली ऑड में साइन चेंज करना है। तो गाइज यहाँ पे ऑड है तो साइन प्लस से माइनस हो गया, फिर यहाँ पे ऑड है तो माइनस से प्लस हो गया।
अब क्या करेंगे, हम जो भी वैल्यू x का लेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव वाला ही वैल्यू लेंगे। मतलब कि x छोटा है चाहे इक्वल है किसके, 2 के, और x बड़ा है किससे, 3 से। x सभी बड़ा वाला वैल्यू 3 से और x का सब छोटा वाला वैल्यू 2 से। ये वैल्यूज़ गाइज हम ले लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो गाइज आप देख रहे हैं कि इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने में हमें कितना चीज़ों को सोचना पड़ा। एक तरीका ये सोचने का है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीका से ना सोचे तो आपके लिए ट्रिक दे रहा हूँ मैं, और उस ट्रिक को बिल्कुल ही ध्यान से समझना है। इस ट्रिक का नाम रखा गया है द भाला ट्रिक। अब भाला क्यों, वो मैं बताता हूँ। अब मैं इस इक्वेशन को आपके लिए बड़ा सा लिखता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब गाइज आपको ये देखना है कि ये जो साइन है ये किधर है। अगर इस साइन में मैं एक ऐसा लाइन दे दूँ और आपसे पूछूं कि क्या है, तो आप बोलिएगा कि तीर है, एरो है। लेकिन इसी तीर को मैं बढ़ा दूँ ऐसे, अब पूछूंगा कि क्या है, तो आप बोलिएगा कि ये तो भाला है सर, है ना, ये बिल्कुल भाला की तरह दिख रहा है। अच्छा, तो आप बताओ कि अपना फंक्शन जो है x, पूरा इस चीज़ को हम x बोल रहे हैं, x में वेरी कर रहा है, तो फंक्शन अपना क्या है x। ये भाला इसके तरफ है कि इससे दूर है, तो आप देखेंगे कि सर भाला तो इससे दूर जा रहा है। अब गाइज आपको ये ट्रिक याद रखना है कि अगर भाला फंक्शन से दूर तो फंक्शन हो गया शेर, क्योंकि फंक्शन को ये डर नहीं है ना कि भाला मुझे मार देगा, तो फंक्शन हो गया शेर। अब अगर शेर होगा तो बड़ा से बड़ा, याद रखना है कि अगर फंक्शन शेर हुआ तो बड़ा से बड़ा यूनियन छोटा से छोटा, है ना, मतलब कि बिग से बिग और स्मॉल से स्मॉल और बीच में यूनियन। तो गाइज अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं कि अगर भाला फंक्शन से दूर है तो फंक्शन शेर होगा, और अगर शेर होगा तो बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा। कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये अपना फंक्शन है तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x-2 और x-3, और यहाँ पे भाला हमको दिख रहा है कि दूर के तरफ है, का मतलब बड़ा से बड़ा। तो बड़ा कौन है, 3, तो बड़ा से भी फंक्शन बड़ा, है ना, और इस चीज का यूनियन छोटा से छोटा, छोटा कौन है तो 2, तो छोटा से छोटा मतलब कि छोटा से भी छोटा, मतलब 2 से भी छोटा होगा अपना फंक्शन। तो गाइज इस चीज़ को हम लॉजिकली सोल्व कर गए कि अपना फंक्शन बड़ा से बड़ा होगा और छोटा से छोटा होगा। अब आप बोलिएगा कि सर एक दो और एग्जांपल दीजिए ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो। तो चलिए आपके लिए दूसरा एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि x-2 और x-+5 और इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर हम गाइज यहाँ पे ये चेक करेंगे कि अपना जो फंक्शन है वो उसका भाला किधर है। तो आपको दिख रहा है कि भाला जो है फंक्शन से दूर है, मतलब फंक्शन शेर हुआ, और अगर शेर हुआ तो बड़ा से बड़ा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा -5 और 2। तो ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो 0 से इक्वेट कीजिएगा आप, है ना। तो बड़ा कौन है, तो बड़ा है अपने पास 2, मतलब 2 से फंक्शन अपना बड़ा होगा, और इसका क्या यूनियन, है ना। और छोटा से छोटा, छोटा कौन है, -5, तो फंक्शन जो है ये -5 से भी छोटा होगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि फंक्शन बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा। अब अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं और इस बार कंडीशन को चेंज कर दूं, इस बार क्या है कि अपने पास फंक्शन x-1 और x+5 है, और क्या है कि इसका जो भाला है ये फंक्शन के तरफ है। आप देख रहे हैं ना, भाला फंक्शन के तरफ है। अब गाइज आपको याद रखना है कि अगर भाला फंक्शन के तरफ रहेगा तो फंक्शन डर जाएगा, है ना, और डरेगा तो कहाँ छिपेगा, कहीं तो छिपेगा ना डर के। तो कहाँ छिपेगा, तो आपको याद रखना है कि फंक्शन डर जाएगा
और डर के अपने वैल्यूज़ में छिप जाएगा। तो गाइज वैल्यूज़ क्या है, -1 है तो +1 वैल्यू हो गया, और +5 है तो -5 वैल्यू हो गया। तो मतलब कि -5 से छिपेगा 1 के बीच में जाके। तो ये देखिए, ये इसका वैल्यू था, ये भी इसका वैल्यू था, और फंक्शन बीच में छिप गया। तो आपको याद रखना है कि अगर भाला इसके तरफ होगा तो फंक्शन वैल्यूज़ में छिप जाएगा, अगर भाला दूर हुआ तो फंक्शन शेयर होगा, और शेयर होगा तो बड़ा से बड़ा यूनियन छोटा से छोटा होगा। अब गाइज एक काफ़ी ही अच्छा सा सवाल मैं आपको देता हूँ, और फिर उस पर बात करूँगा मैं कि साइन स्क्वायर थीटा -1/4 इज लेस देन इक्वल टू 0। आपको ये बताना है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। तो जैसे ये चीज़ मैं लिखूँगा आपके दिमाग में, इसको मैं और छोटा सा लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा -1/4 इज लेस देन इक्वल टू 0। जैसे ये चीज़ लिखूँगा आपके मन में चलेगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर के जैसा है क्या? तो बिल्कुल हाँ। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस, है ना, बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा -1/2 और साइन थीटा +1/2। और जैसे ही आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपको दिखेगा कि इसका वैल्यू क्या है, -12 और हाफ है। अब हम चेक करते हैं कि थीटा कहाँ से कहाँ तक, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। तो ये एरो देखेंगे, है ना, एरो फंक्शन के तरफ है, मतलब फंक्शन डरेगा, और डरेगा तो छिपेगा कहाँ, वैल्यूज़ के बीच में। तो सबसे छोटा वैल्यू को पहले लिखिए, और फिर जो भी फंक्शन है आपका, तो फंक्शन क्या है, साइन थीटा, और फिर बड़ा वाला वैल्यू हाफ। मतलब देखिए फंक्शन जो है कहाँ से कहाँ, -12 से हाफ के बीच में छिप गया। तो गाइज ये जो कॉन्सेप्ट था टू साइडेड इनइक्वालिटी, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपको फंक्शन चैप्टर के अंदर बहुत ही परेशान करता। तो मैंने आपके लिए इसे बेहद ही आसान तरीके, ट्रिक से सामने रखा है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे, और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।